सन 2026 में एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में तूफान की तरह फैलने लगा। इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता था। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही किसी संक्रमित इंसान का शरीर पूरी तरह पत्थर बन जाता, उसकी तुरंत मौत हो जाती। एना एक नर्स थी। उसने अपनी आंखों के सामने कई मरीजों को दम तोड़ते देखा था, लेकिन वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती थी। एक दिन जब एना काम से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी नशे में धुत होकर बाथटब में पड़ी हुई है। ये देखकर माँ ने तुरंत उसके कपड़े उतारकर उसे साफ करने का फैसला किया। तभी अचानक एना की नजर उसकी बेटी के हाथ पर बने एक नए टैटू पर पड़ी। ये देखते ही एना घबरा गई। उसे डर हुआ कि कहीं उसकी बेटी भी उस खतरनाक वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गई। घबराहट में उसने तुरंत अल्कोहल उठाकर उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया। एना ने मन ही मन तय कर लिया कि अगले दिन वह अपनी बेटी को अस्पताल ले जाकर उसका चेकअप जरूर करवाएगी। लेकिन उसकी बेटी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी माँ बिना वजह छोटी सी बात को बड़ा बना रही है। अगली सुबह लड़की अपनी माँ के साथ अस्पताल तो चली गई, लेकिन जैसे ही उसने नर्स के हाथ में सिरिंज देखी, उसके दिल में अचानक अजीब सा डर पैदा हो गया। फिर भी माँ की डांट से बचने के लिए उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके इंजेक्शन लगवा लिया। लेकिन अस्पताल में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नर्स ने साफ बता दिया कि जांच की रिपोर्ट आने में पूरे 7 दिन लगेंगे। उधर एना अपने काम में लग गई और मरीजों को देखने के लिए तैयार हो गई। जिस मंजिल पर वह काम कर रही थी, वहाँ सिर्फ वायरस से संक्रमित मरीज ही भर्ती थे। डॉक्टर और नर्स भी इस बीमारी से काफी डरे हुए थे। ज्यादातर स्टाफ तो पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुका था और जो थोड़े बहुत लोग बचे थे उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। जब एना कॉरिडोर से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि पिछले दिन का खाना अभी भी फूड ट्रॉली पर रखा हुआ है। मजबूरी में उसने खुद ही ट्रॉली को धक्का दिया और मरीजों तक खाना पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गई। जैसे ही वह वार्ड के अंदर पहुंची, वहाँ का नजारा बेहद डरावना था। पूरा कमरा ऐसे मरीजों से भरा हुआ था जिनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल चुके थे। कई मरीजों का शरीर लगभग 80% तक पत्थर बन चुका था और वे बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। अब उनके मुंह से सांस की जगह बारीक पाउडर निकल रहा था। उनकी जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे किसी तरह चल रही थी। अच्छी बात यह थी कि यह खतरनाक वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता था। जब एना आखिरी मरीज को खाना देने पहुंची तो उसने देखा कि वह इंसान पूरी तरह पत्थर बन चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर एना का दिल उदास हो गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से उस मरीज के शरीर से मशीनें हटा दी और उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी। उधर एना की बेटी की जांच पूरी हो चुकी थी और वह वापस स्कूल पहुंच गई थी। लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली महसूस होने लगी। लड़की बार बार अपने हाथ को जोर जोर से खुजाने लगी। तभी टीचर ने उसे खड़े होकर एक सवाल का जवाब देने के लिए बुला लिया, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चला कि खुजाते खुजाते उसके हाथ का घाव फट चुका है। धीरे धीरे उसके हाथ से खून टपककर डेस्क पर गिरने लगा। ये देखकर क्लास के बाकी छात्र डर गए। टीचर ने तुरंत उसे कहा कि वह जाकर इन्फर्मरी में अपने घाव का इलाज करवाए। उसके सहपाठी भी उसे जल्दी से क्लास से बाहर जाने के लिए कहने लगे, जैसे वह कोई खतरनाक चीज बन गई हो। ये सब देखकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन इन्फर्मरी जाने की बजाय दोनों चुपचाप बाथरूम में छिप गए और वहाँ एक दूसरे को किस करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह कदम आगे चलकर एक भयानक मुसीबत की शुरुआत बनने वाला है।